रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 8 स्टूडेंट्स बेटे एक्सरसाइज 6.7। Before going to start, it's very important exercise we have done in the previous lecture. First question, now the same formulas will be used. You just have to need a lot of practice to do these questions. So before going to start, just have a review of formula. Basically two formulas are there. A plus b whole cube, its formula is a cube b cube plus 3ab. ab mean multiply यहाँ पर हो रहे हैं और at the end a plus b और a माइनस बी होल क्यूब। प्लस वाले में सारे प्लस आएंगे, माइनस वाले में सारे माइनस आएंगे। रेस्ट ऑफ द फार्मूला इज सेम। a माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई होंगे और लास्ट पे a माइनस बी। यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि a की जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, उसका क्यूब लेना है। b की जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। नाउ स्टार्ट और क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ x प्लस 1/x इज़ 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब हमें आंसर में x क्यूब चाहिए, तो हम दोनों साइडों का सबसे पहले क्या ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स। दोनों का क्यूब ले लिया। अब देखिए यहाँ पर वही फार्मूला नहीं बन गया, a प्लस बी होल क्यूब प्लस वाला फार्मूला जो हमने प्लस वाला लिखा था। तो वो क्या होता है, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस 3a इंटू बी। ए यहाँ पर x है, b क्या है 1/x मल्टीप्लाई हो रहे हैं और लास्ट पे x प्लस 1/x एज इट इज़। और इस साइड पे 8 का क्यूब आ गया 5 12। ओके, अब यहाँ पर आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये देखें यहाँ पर आपके पास ये x और x कैंसिल हो रहे हैं। ओके, जब कैंसिल हो जाएंगे तो ये चीज़ हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पर सिर्फ 3 बच गया और ये देखें ये भी सारे मल्टीप्लाई हो रहे थे ना। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, x ओवर 1/x की वैल्यू 8 है, तो उसकी जगह हम 8 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 8 और 5 12 एज इट इज़। ओके, अब इसको सिंपली आगे सिंप्लीफाई करना है। 8 3 ज़ा 24 5 12। अगली स्टेप में जाके 24 विल बी शिफ्टेड टू राइट साइड, माइनस होगा तो 488 इज़ द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट लाइक द सेम, नो डिफ़िकल्टी इन इट। इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब हमें सवाल देख ही पता लग रहा है कि ये माइनस वाला फार्मूला है और माइनस वाली वैल्यू आ रही है, तो हमने इसमें माइनस वाला फार्मूला लिख देना है। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसको लिखेंगे, क्यूब फाइंड करना है तो दोनों साइडों का क्यूब ले लेंगे, सेम स्टेप। ठीक है, अब ये देखें अब ये क्यूब वाला फार्मूला बन गया। अब ये समझ लें कैसे ये है कि a माइनस बी होल क्यूब, वो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी यानी कि मल्टीप्लाई और लास्ट पे a माइनस बी। तो अब a की जगह पे x है और b की जगह पे 1/x है, सिर्फ वो वैल्यूज पुट कर देनी है आपने। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी और a माइनस बी और 3 का क्यूब 27। ठीक है, अब इसके अंदर भी यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी कटिंग हो रही है। ये देखें ये x और 1/x कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अब जो रिमेनिंग चीज़ें होंगी जस्ट हैव टू बी मल्टीप्लाइड। ये एज इट इज़ आ गया, यहाँ -3 बच गया था, ये तो कैंसिल हो गया। और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है 3 है, तो इसकी जगह हमने 3 लिख दिया इज इक्वल टू 27। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 नेक्स्ट स्टेप में जाके इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 36 इज़ द आंसर। ओके, नाउ सेकेंड एंड थर्ड आई हैव डन फॉर यू। Fourth and fifth are the same. In first, in one question, a plus b whole cube formula will be used, and the next question a minus b whole cube with the formula will be used. So you people have to do by your own self. Regarding any query you can ask me. Now I have done its last question, question number 6. Find the cube by using formula. वो कह रहे हैं कि क्यूब फाइंड करना है और फार्मूला यूज़ करके। तो हमें फार्मूला पता है कि क्यूब के कौन से फार्मूले होते हैं। सबसे पहले पार्ट है 13, तो सबसे पहले तो वो कह रहा है फाइंड द क्यूब, तो हम इसका क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, 13 का क्यूब हमने ले लिया। अच्छा, अब देखें 13 का क्यूब ऐसे तो नहीं हम आंसर निकाल सकते कि इसको 13 का क्यूब का तो मतलब है 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13।
तो यहाँ पर हमने कोई फार्मूला तो नहीं लगाया। अगर सिंपल वो कहता है फाइंड द क्यूब तो हम इस तरह निकाल, वो कहता है बाय यूजिंग फार्मूला। अच्छा, फार्मूला हम कैसे लगाएंगे? वी हैव आल्सो डन इन एक्सरसाइज 6.1 और 2 कि जहाँ पर आप उसको बायफर्केट कर देते थे। 13 को मैं लिख सकता हूँ 10 + 3 ऊपर क्यूब एज इट इज़। अब ये देखें फार्मूला बन गया कौन सा? ये सारा ए है, ये सारा बी है, तो a + b होल क्यूब वाला फार्मूला। और वो बेटे आपको पता है a + b होल क्यूब मैंने आपके लिए रेफरेंस के लिए लिख भी दिया है। वो क्या होता है? a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक है, अब ये सारा हमारा a है, ये b है, तो a³ + b³ + 3 फार्मूले का a × b, यानी कि ये मल्टीप्लाई होंगे और लास्ट पे a + b एज इट इज़ लिख देते हैं। अब बड़ा सिंपल है, 10³ का मतलब है 10 × 10 × 10, 3³ मीन्स 27। यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे 13 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ये सारे ऐड हो जाएंगे, तो दिस विल बी द आंसर। ओके, सेकंड पार्ट इज़ वेरी सिंपल, आई थिंक दैट इज़ 103, तो आप उसको 100 + 3 लिख सकते हैं। इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट है थर्ड। अब ये पॉइंट्स में है, सो आई हैव डन इट फॉर यू पीपल, लिसन वेरी केयरफुली। 0.99 क्यूब सा पहले तो हमने क्यूब बना लिया, ठीक है। अब देखें ये 1 से लेस है, ठीक है, तो इस वजह से हमारे लिए आसान है कि हम देखते हैं 1 में से क्या माइनस करें तो ये आ जाता है, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे बड़ा सिंपल है, आपको इसमें मुश्किल की ज़रूरत नहीं है। आप 1 में से इसको माइनस कर देना तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 में से 0.01 माइनस करें तो 0.099 आ जाता है, 0.99, ठीक है। तो हमने लिख लिया 1 - दिस, वो इसके बराबर ही होता है इसका क्यूब। अब ये देखिए ये a - b होल क्यूब फार्मूला बन गया। अब ऑल्सो राइट द फार्मूला फॉर योर रेफरेंस, a - b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ - b³ - 3ab a - b। ओके, सो अब ये सारा a है, ये b है, सो फर्स्ट क्यूब माइनस सेकेंड क्यूब यानी कि a³ - b³ - 3 फार्मूले का a × b, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया मल्टीप्लाई, और लास्ट पे a - b आता है तो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी जस्ट वी हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई और सॉल्व। 1³ 1 ही होता है, इसको आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी द आंसर। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें तीनों को, ठीक है, और इसमें से इसको माइनस कर दें, नेक्स्ट स्टेप में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सबसे पहले आप इसमें से इस 1 में से ये माइनस कर दें, ठीक है, ये स्टेप एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में इसमें से इसको माइनस कर दें तो 0.970299 दिस विल बी द आंसर। सो इन दिस वे ग्रेट 8 स्टूडेंट्स बेटे यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, देन यू हैव टू कंप्लीट योर कॉपीज प्रॉपरली एंड नीटली। टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।